तो दोस्तों आपके लिए एक नई क्लास में लेके आ चुका हूं जिसमें मैं आज आपको कराने वाला हूं पार्टनरशिप, मतलब दोस्तों साझेदारी। अब आएगा पढ़ने में, ये ऐसा चैप्टर है दोस्तों, इसके फ्री के नंबर है, समझ लीजिए। बच्चों को लगता है ये खतरनाक, लेकिन ये बिल्कुल भी खतरनाक चैप्टर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। एक बेसिक सा पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, उसी से जितने भी टाइप के इसके क्वेश्चन बनते हैं सारे सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन पहले समझेंगे कि भैया पार्टनरशिप है क्या। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप का मतलब है दोस्तों साझेदारी। क्या है? साझेदारी। आप सभी जानते हो कि पार्टनरशिप को साझेदारी बोला जाता है, ठीक है। अब किसी भी व्यापार में साझेदारी कब होगी? एक व्यक्ति की तो कोई साझेदारी नहीं है, क्योंकि खुद वो उसका मालिक होगा। लेकिन बात की जाए साझेदारी, तो साझेदारी का मतलब है दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी काम को करें। अब देखिए, सपोज कीजिए मैंने कहा कि दो व्यक्ति थे, एक ए था और एक बी था, ठीक है। इसने कहा कि यार दोनों मिलकर हम एक व्यापार शुरू करते हैं। इसने कहा यार मेरे पास तो 40,000 रुपये हैं। इसने कहा भैया मेरे पास 40 नहीं, मेरे पास तो 20,000 रुपये ही हैं। तो इसने कहा भैया ठीक है, तू 20 मिला और मैं 40 मिला रहा हूँ। तू 20,000 मिला और मैं 40,000 मिला रहा हूं और हम व्यापार शुरू कर देते हैं। अब जब व्यापार शुरू कर दिया तो एक साल बाद इन्होंने चेक किया, देखते हैं कि भैया प्रॉफिट कितना हुआ है। तो अब मुझे बताइए, क्या इसको पैसा ज्यादा मिलेगा या इसको पैसा ज्यादा मिलेगा प्रॉफिट में से? क्लियर सी बात है भैया, इसने ज्यादा मिलाया था तो इसको ज्यादा मिलेगा, इसने कम मिलाया था तो इसको कम मिलेगा, क्योंकि दोनों ने एक साल के लिए पैसा यहां पे लगाया था। तो कन्फ्यूजन ही दूर हो जाती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि मेरे भैया कि अगर प्रॉफिट की बात होगी पार्टनरशिप में, किसकी? प्रॉफिट की बात होगी, तो वो होगी आपकी कि जो आपने पूंजी लगाई है, जो आपने पैसा लगाया है, जो आपने मनी लगाया है और टाइम के लिए। अब कहेंगे सर टाइम के लिए कैसे? अब सपोज कीजिए यहाँ से मैंने 3-3, 4-4 जीरो को उड़ा दिया, तो इसका रेशियो आ गया 4 और इसका आ गया 2। इस और काटेंगे तो ये 2 रेशियो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2:1 में पैसा लगाया था। अब मैंने कहा भैया दोनों ने एक एक साल के लिए लगाया था, इसका मतलब एक साल के लिए इसने लगाया था, एक साल के लिए इसने लगाया था। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, 2:1 आ जाता। या मैं कहता 2-2 साल के लिए लगाया था, मैं 2:1 में 2-2 का मल्टीप्लाई कर देता, तब भी कितना आ जाता? 4 और कितना आ जाता? 2, मतलब रेशियो दोबारा से 2:1 यहाँ पे आ जाता। तो एक बात तो क्लियर होगी कि भैया अगर टाइम इक्वल है तो पैसा जो होगा वो आपने पूंजी लगाई है उस रेशियो में ही बांटा जाएगा, प्रॉफिट जो होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हो जाए कि टाइम अलग हो, अब सपोज कीजिए टाइम कैसे अलग हो, मैं आपको समझा देता हूं, तो भी उसके बाद फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि भाई सपोज कीजिए कि टाइम की बात हो रही है, 2:1 में पैसा लगाया था। अब सपोज कि इसने पैसा लगाया 6 महीने के लिए और इसने पैसा लगाया 36 महीने के लिए, ठीक है। तो अब बताइए ये कितना हो गया? 12 और ये कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? यहाँ से कितना हो गया? 36। तो 12 कम 12, 12 36। अब जो प्रॉफिट मिलेगा ज्यादा वो इसको मिलेगा, क्योंकि इसका जो पैसा था 20,000 वो 36 महीने तक लगा रहा, लेकिन इसका जो 20,000 था वो 6 महीने तक लगा रहा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप में वो मनी इंटू टाइम में होगा, मनी इंटू टाइम के रेशियो में होगा। पता है? तो नया जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? 1:3। अगर टाइम इक्वल है तो कोई फर्क नहीं है, डायरेक्ट आप पैसे का रेशियो बनाइए और कैलकुलेशन कर दीजिए, लेकिन टाइम को अलग अलग घुमाकर दिया जाता है। इस वजह से मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि भैया ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉफिट होगा वो मनी इंटू टाइम के रेशियो के इक्वल होगा। इन दोनों का क्या देखना है? हमको रेशियो देखना है, बस इतना ध्यान रखना है। कितना भी लेंथी क्वेश्चन क्यों ना है, चुटकियों में उसका आंसर आएगा, चुटकियों में मेरे भैया, ठीक है। तो क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि भैया तो कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन को करना है। तो भैया क्वेश्चन जब हम करेंगे तभी हमारी सारी चीजें क्लियर होंगी कि क्वेश्चन किस टाइप का है, कैसे हमको सॉल्व करना है, क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। चलिए देखो भैया, पहला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में आपके सामने है। मैं तो थोड़ा हिंदी मीडियम से हूँ, इस वजह से क्वेश्चन को हिंदी में ही लिखता हूँ यहाँ पे, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
ए और बी ने क्रम से 25,000 और 18,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा बताइए। तो ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, बी के हिस्से का जो लाभ है वो 5400 रुपये है, तो ए का हिस्सा बताइए। थोड़ा सा गलत पढ़ लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पढ़ते हैं कि ए और बी ने क्रम से 25,000 और 18,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 5400 रुपये है तो ए का हिस्सा आपको बताना है। कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, देख लीजिएगा भैया यहाँ से। अब आपको देखिए टाइम दे रखा है, नहीं दे रखा बिल्कुल, तो सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे ना भैया। ए और बी दो लोग हैं, बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं, चुटकियों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन देखिए। ए ने लगाए कितने 25 और बी ने लगाए कितने 18,000, ठीक है। अब मुझे बताइए यहां पर क्या आपको दिख रहा है कि टाइम है? नहीं है, तो यहीं से इनको ही सॉल्व कर लीजिए भैया। क्रॉस कर दिए 3 0 से 3 0, तो 25 रेशियो जो है 18 में जो प्रॉफिट बांटा जाता, लेकिन दोनों टोटल प्रॉफिट नहीं दे रखा है। अब दोनों का नहीं दे रखा तो हम दोनों का नहीं लेंगे। यहाँ दे रखा है कि बी का हिस्सा कितना है, और यहाँ से बी का हिस्सा 18 है और ए का हिस्सा 25 है रेशियो में, ठीक है। और बी का हिस्सा कितना है 5400, तो 18 कितने के बराबर हो जाएगा भैया 5400 के बराबर। तो इसका जो डिवाइड है, जो मल्टीपल है वो कितना है 300 है, मतलब 18 3 54 300 बार डिवाइड जाता। तो हम क्या करेंगे, ए का हिस्सा निकालने के लिए 300 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 3 75 मतलब 7500 आपका आंसर परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्लो मोशन में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, टाइम भी तो आएगा। अब ये था इसमें टाइम नहीं था, तो सीधी सीधी सी बात, जो पैसा लगा उसके अकॉर्डिंग ही भाई प्रॉफिट हो गया। सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें भूल जाइए, कन्फ्यूजन को दूर कर दीजिए। आप इतना ध्यान रखिए कि दो लोगों ने व्यापार चालू किया, जो पैसा ज़्यादा लगाएगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा प्रॉफिट में से, लेकिन अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग लगाएगा तो भैया जिसने ज़्यादा समय के लिए लगाया होगा और इसका रेशियो ज़्यादा बनना होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा प्रॉफिट में से, जिसने कम समय के लिए लगाया उसको कम मिलेगा, सीधी सी बात है। और देख लेते भैया क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। देखिए ए बी और सी ने एक व्यापार शुरू किया। ए के निवेश का तिगुना बी के निवेश के 2 गुने के तथा सी के 4 गुने निवेश के बराबर है, ठीक है। ए के निवेश का तिगुना बी के निवेश के 2 गुने निवेश तथा सी के निवेश के 4 गुना के बराबर है, ठीक है। बात आ जाती है समझ में। तो भैया यहाँ से आपको सीधा सीधा करना है, ये ए ये बी और यहाँ पे कितना करना है सी, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है भाई इसमें। देखिए ए के निवेश का तिगुना, ए के निवेश का कितना, ए ने कितना लगाया हमको नहीं पता, तिगुना तो सीधा सीधा। अब इसने ये भी नहीं कहा ए के निवेश, ए का जो निवेश है वो बी के तिगुने का है, बी का जो निवेश है वो 4 गुने का, कुछ नहीं है। बी के निवेश के 2 गुने तथा सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है, मतलब तीनों की यहाँ जो कंडीशन है वो यहाँ पर बराबर है। इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है, तभी तो 4 चीज़ें क्लियर होंगी भैया। ई के, अब ये कह रहा है ए के निवेश का तिगुना तो 3 हो गया, बी के निवेश के 2 गुने ये 2 भी हो गया, और ये सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है, ठीक है। इन दोनों के गुने के क्या है, सारी चीजें ये बराबर, ठीक है। और आपको क्लियर सी पता है कि इसका जो रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका रेशियो हम निकालते हैं इस तरीके से, को हमारा एलसीएम बाहर आ जाता, 3 से यहाँ 4 आ जाता, बी और 2 से यहाँ 6 आ जाता, और 4 से यहाँ कितना आ जाता 3 आ जाता, मतलब 4 6 और 3 के अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया हो। बात क्लियर हुई। देखिए अगर ये बराबर शब्द नहीं देता तो क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं देता, ये कहता है ए का निवेश बी के निवेश का 2 गुना है, तो हम इस तरीके से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने कहा है ए के निवेश का 2 गुना बी के निवेश के 2 गुने तथा सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। ये सारी चीजें यहाँ पे बराबर है। तो यहाँ से अगर हम 4 6 और 3 में पैसा लगा दे तो भैया, क्योंकि ऐसी कंडीशन कैसे सॉल्व किया जाता है रेशियो की, आप जानते हो, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं कि आप ऐसा मत करना ए के निवेश का तिगुना यहाँ 3 लिख दो, बी के निवेश का कितना 2 गुना यहाँ 2 लिख दो, ये 4 गुना यहाँ 4 लिख दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ से हमें करना क्या है भैया, ये रेशियो। उसके बाद इसने कहा कि यदि कुल लाभ में सी के हिस्से को 48 हो तो एक अलावा से, अभी टाइम नहीं है, टाइम नहीं तो सीधा सीधा इसी के अकॉर्डिंग सी के हिस्से में इतना रुपया आता है, कितना आता है इतना रुपया आता है, तो सी का जो हिस्सा है वो 3 के बराबर हो जाएगा कि नहीं, 48 63,
हो जाएगा नहीं, आप मुझे बताइए। तो 3 से जब इसको हम क्रॉस करेंगे मेरे भैया तो आसानी से क्रॉस हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कट जाएगा कि नहीं। अब हमें निकालना क्या था, हमको निकालना था एकल लाभांश। तो एकल लाभांश तो बहुत ही सिंपल निकल आएगा, 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, क्योंकि एकल लाभांश कितना 4, 4 का मल्टीप्लाई मैं इसमें कर देता हूँ। तो भैया हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 एकम 4, 4 छंग 24, सॉरी ये थोड़ा मैंने उल्टा मल्टीप्लाई, देखिए मेरा भी दिमाग कितना घूम जाता है कभी कभी, क्योंकि इस समय टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही है। 4 एक 4, 4 दूना 8 और 4 छंग 24 का 4, असल 2, 4 और 2 6, 64 84 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। और मैंने इसमें भी बताया था आपका जो आंसर था वो 7500 था, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक था। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन आपको कभी कभी नहीं बता पाता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखते हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। ठीक है, लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन को मैंने क्यों डाला है, इसमें टाइम नहीं था फिर भी मैंने डाला एक क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बच्चे यहाँ जो गलती करते हैं ए के निवेश का तिगुना बी के निवेश के 2 गुने तथा सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है, यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है सर इसको कैसे किया जाए। ठीक है, अब टाइम वाला क्वेश्चन आएगा, टाइम वाला क्वेश्चन आएगा तो टाइम के तरीके से करेंगे भैया। देखिए सिंपल क्वेश्चन है और इसमें थोड़ी सी कंडीशन बढ़ गई है, तो बच्चे देख के तो कन्फ्यूज हो। जब सबसे बड़ी बात पता है, जब हम एग्जाम देते हैं तो क्या होता है कि क्वेश्चन छोटा आ गया स्टार्टिंग में, दिल खुश हो जाता है यार अच्छा आ गया क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन अगर ऐसा लेंथी आ गया तो दिमाग सा खराब हो जाता है यार इसमें टाइम लगे, लेकिन वो देखते नहीं कि ये उससे भी ज़्यादा जल्दी हो सकता था। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी है कि जब कभी आप अपना एग्जाम देने जाओ तो बहुत बच्चे हैं हमारे भारत में जो मैथ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन वो एग्जाम करते समय एक ही गलती कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं मैथ तो बहुत अच्छा जानता हूँ तो सबसे पहले मैं मैथ सब्जेक्ट को उठाऊँ। ऐसी गलती कभी ना कीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के इतने पैटर्न है कि शायद आपने कोई सा पैटर्न ना पढ़ा हो, वो आपको एग्जाम में देखने के लिए पहले ही क्वेश्चन में दिख जाए कि हम एग्जाम दे रहे हैं और पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ गया जो ज़्यादा खतरनाक हो, तो हमारा दिमाग यहीं डिप्रेशन में चला जाता है कि आगे का ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पेपर हार्ड होगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जो सबसे सरल सब्जेक्ट होता है जैसे रीजनिंग आपका हो गया, आपका जीएस हो गया, ठीक है, ये आपके सिंपल सब्जेक्ट हैं, इनमें लर्न करना है और रीजनिंग में तो थोड़ा तर्क लगाना है, तो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो सिंपल हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि पेपर बहुत ज़्यादा सरल है, आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को देख लेते भैया, ज़्यादा बातें मैं नहीं करता, ज़्यादा बातें होनी भी नहीं चाहिए इसमें। देखिए ए और बी ने क्रम से 40,000 और 50,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ए और बी ने व्यापार में क्रम से 10 महीने और 6 महीने के लिए पैसे लगा देते हैं। ए ने देख रेख के लिए 500 रुपये अधिक दिए जाते हैं तथा बचे हुए लाभ को आपस में बांट दिया जाता है। यदि कुल 40,000 रुपये का लाभ हो तो, ये लका लिख गया है, लाभ हो तो यहाँ पे लाभ हो तो एक ऐसा बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। देखिए ए और बी ने, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। ए और बी ने पैसे लगाए, इसने लगाए 40,000 रुपये, ठीक है, और इसने लगाए 50,000 रुपये, ठीक है, 40 और 50,000 रुपये इन्होंने लगा दिए। बात क्लियर हुई कि नहीं, हो गई। ठीक है, अब ए और बी ने जो व्यापार में 10 महीने और 6 महीने के लिए पैसे लगाते हैं, पैसे के लिए टाइम अलग लगे, तो इसके लिए इसके लगे 10 महीने के लिए और इसके लगे 6 महीने के लिए। ठीक है, तो क्यों ना मैं अब इसको क्रॉस कर सकता हूँ भैया सिंपल तरीके से। भैया 4 जीरो को यहाँ से 4 जीरो को मैं उड़ा दूँ तो क्रॉस हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 10 चौका 40 हो जाएगा और यहाँ से 5 छंगा 30 हो जाएगा। फिर भी कट रहा है 10 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 4 और 10 से काट देंगे आ जाएगा आपका 3। 4:3 में कहानी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, अब जो लाभ होगा वो 4:3 में बटेगा। लेकिन अब एक बात बताइए, 2 लोग व्यापार में शामिल हो गए, एक ने कहा यार मुझे तो काम धंधा लगा रहता है, इसकी रखवाली तू कर ले, उसने कहा यार रखवाली मैं ज़्यादा करूँ, मैं रखवाली करूँगा तो पैसे भी लूँगा। तो इन्होंने कहा है कि ए को देख रेख के लिए 5,000 रुपये दे दिए जाते हैं, बचे हुए लाभ को आपस में बांट लिया। जो टोटल जो लाभ हुआ उसमें से 5,000 रुपये ए को दे दिए। ठीक है, जब कुल लाभ आपका 40,000 है, ठीक है, और उसमें से देख रेख के लिए 500 रुपये माइनस कर दिए। तो जब 500 रुपये इसमें से 5,000 रुपये जब इसमें से माइनस कर दिए जाएंगे तो 35,000 बचेंगे भैया। 35,000, इन 35,000 को तो ही बांटा जाएगा दोनों में, 4 और 3 में 7 हो गया। अब हिस्सा किसको मिलना चाहिए, ए को। एक इसका पूछा है तो एक का हिस्सा यहाँ से निकाल लीजिएगा डायरेक्टली, ज़्यादा घुमा फिराने की जरूरत नहीं है। एक का हिस्सा कितना था 4, तो 7 पंजे 35, 5 चौका 20, ठीक है,
20,000 आपका आंसर आ गया। लेकिन बच्चे सोच रहे हैं सर 20,000 आ गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 5,000 रुपये एक को अलग से और मिले थे, एक का ही हिसाब से पूछा गया, तो 5,000 इसमें और ऐड हो जाएंगे, तो आंसर जो होगा वो परफेक्ट तरीके से 25,000 रुपये होगा। ठीक है कि नहीं? बात क्लियर हो गई, सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देखिएगा, एक कुल पूंजी का 2/5 भाग लगाकर, अगला क्वेश्चन है, 2/5 भाग लगाकर व्यापार शुरू करता है। कुछ महीने बाद शेष पूंजी बी द्वारा लगा दी जाती है। 1 साल के बाद बी को कुल लाभ का 5/9 भाग मिलता है, तो बी का कितने समय बाद व्यापार में शामिल हो? एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। अगर किसी ने कहा कि किसी चीज का मुझे 2/3 हिस्सा मिला, 2/3 हिस्सा मिला, 2/3 मतलब 2/3 मिला। 2/3 हिस्सा का मतलब है कि टोटल जो था वो 3 था, नीचे वाला टोटल होता है। मेरी बात को ध्यान समझना, नीचे वाला टोटल, ऊपर उसका हिस्सा होता है जो इंसान को मिला। ठीक है कि नहीं? अब देखिए, बात को समझना, यहां कुल पूंजी का 2/5 भाग लगाया। कितना लगाया? 2/5 भाग लगाया कुल पूंजी का। तो कुल तो पूंजी ये होगी ये, ठीक है, और ये हिस्सा किसने लगाया? ए ने। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोग हैं। सबसे पहले आपका वर्क वही रहेगा कि दोनों के नाम लिखे हुए, एक तो ए था और एक था मेरे भैया यहाँ पे बी था। ठीक है, तो ए को जो मिला, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना भैया, ए को मिला 2 हिस्सा। कुल पूंजी कितनी थी? 20, और शेष भाग किसने लगाया? कुछ महीने के लिए बी ने लगाया। तो शेष कितना था? 2 में से 5 में से 2 गया तो 3, शेष हिस्सा बी के लिए था, उन्होंने लगाया। अब देखिए, 2/5 भाग लगाकर शुरू किया, कुछ महीने बाद शेष पूंजी का लगा दिया। तो कुछ महीने बाद की बात हो रही है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से, कुछ महीने बाद, तो कुछ महीने को आप एक्स मान लीजिए, कुछ महीने बाद लगाया। ठीक है, और 1 साल बाद, इसने कुछ महीने मान लिए हमने, 1 साल बाद मतलब टोटल 12 महीने के लगाए। जब महीनों की बात होगी तो आप एक की जगह 12 ही लिखकर चले, 12 मंथ की बात हो रही, मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ महीने बाद की बात हो रही। तो इन्होंने जब पैसा लगा दिया, तो जो पैसा था मेरे भैया वो किस अनुपात में आया? बी को कुल लाभ का 5/9 मिला, तो 5/9 मिला कुल लाभ, तो कुल लाभ ही रहा होगा, और बी को मिला 5। जब बी को 5 मिल गया तो ए को कितना मिला होगा? यहाँ पे 4। क्लियर सी बात है। ठीक है, और बच्चे काटा पीटी में यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं सीधा सीधा पैटर्न बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 12x और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 पंजा 120। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई होगी वो x बराबर कितनी आई होगी? 10 आई। लेकिन मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, तो बी ने कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ था? बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ था? ठीक है, तो कुछ महीने बाद शेष पूंजी बी द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, कितने महीने के बाद शामिल हुआ था? 10 महीने के बाद वो शामिल हुआ। ठीक है, अब ये बात गलत ठहर जाती यहाँ पर। क्यों ठहर जाती? क्योंकि बी का जो पैसा लगा रहा था वो 10 महीने आया है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन भी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन में एक हटा देता हूँ और आपको सारी चीजें समझा देता हूँ कैसे। ये कहा है बी ने कितने समय बाद पैसा लगाया। यहाँ पर किस समय का मल्टीप्लाई किया जाता है? जो समय तक पैसा लगा रहता है। तो जिस समय तक उसका पैसा लगा रहता था, तो 10 महीने तक पैसा लगा रहा। इसका मतलब है कि यहाँ जो आंसर है वो 10 महीने आया है जो पैसा लगा रहा उसके लिए। मेरी बात को ध्यान समझना, यहाँ जो है वो 10 महीने तक पैसा लगा रहा। कितने दिन तक पैसा लगा रहा ये होता है इसमें, तो आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। लेकिन कितने समय बाद है, इसका मतलब है बच्चे के चेक देखिए 12 महीने थे, 10 महीने तक लगा रहा है इसका पैसा, इसका मतलब 2 महीने बाद इसने लगाया था। 2 मंथ इसका परफेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में बिल्कुल नहीं था। ये बच्चे गड़बड़ कर देते, तो ये मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, टाइपिंग में स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में केवल। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं। अब एक और क्वेश्चन देख लेते भैया। एक क्वेश्चन काफी सिंपल है, टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। ए और बी लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसे और देख लीजिए। तो आधे से ज्यादा जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो चुके हैं। कॉन्सेप्ट पूरा एक ही है, टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कहीं से घुमा फिरा के किसी चीज को पूछ लिया गया हो। तो सिंपल सा है मैटर, यहाँ पे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देख लीजिए भैया। ए और बी क्रम से 20,000 और 30,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 2 महीने बाद ए 10,000 रुपये और लगा देता है, जबकि बी 10,000 रुपये निकाल लेता है।
निकाल लेता है। ठीक है, निकाल लेता है। 1 साल के बाद कुल 12,000 रुपये का लाभ हो तो एक हिस्सा बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो मैं एक सिंपल सा मेथड बता देता हूँ कि पहले 2 लोगों को लिख लीजिए यहाँ पे, ए और क्या बी। ठीक है, यहाँ से कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब देखिए, इसने लगाए 20,000 रुपये और इसने लगाए 30,000 रुपये। ठीक है, इसने लगाए 20,000 रुपये, ठीक है, और इसने लगाए 30,000। ठीक है, 2 महीने के बाद, तो 2 महीने तक तो इनका पैसा इतना ही लगा रहा होगा, तो 2 महीने के बाद 2 महीने तक ये भी इसका भी लगा रहा होगा, 2 महीने तक इसका भी। भाई हमने व्यापार शुरू कर लिया और 2 महीने तक पैसा लगा रहा, उसके बाद हमने कुछ सोचा, तो 2 महीने तक तो इतने लगे रहे होंगे, लेकिन 2 महीने बाद ए ने 10,000 रुपये और लगा दिया। तो पहले से उसके कितने थे भैया, यहाँ पे 20, अब और लगा दिए, और लगा दी मतलब जोड़ेंगे कितने, 30,000 रुपये उसने और लगा दिए। यहाँ पे 20 में मैंने ऑलरेडी पहले ही जोड़ दिया, 30,000 रुपये टोटल उसके हो गया। आगे समय के लिए उसके 30,000 रुपये लगे रहे होंगे। लेकिन क्या हुआ, 2 महीने बाद बी ने 10,000 निकाल दिए, तो 30,000 इसने स्टार्टिंग में लगाए थे बेचारे ने, अब उसके कितने पैसे लगे रहे होंगे। अब ये जो लगे रहे होंगे वो थोड़ा समझ लेते हैं, वो पहले मैं बता देता हूँ, 10,000 निकाल लिए तो इसके 20 रह गए होंगे। अब मुझे बताइए मेरे भैया, यहाँ टोटल 1 साल के लिए काउंटिंग करनी, 2 महीने तक ये लगे रहे थे, उसके बाद जो बाकी के 10 महीने होंगे उनके लिए इसके पैसे ये लगे रहे थे। यहाँ तक 2 महीने तक 30,000 लगे थे, 10 महीने तक वो लगे रहे होंगे, क्योंकि साल के बाद की बात हो रही है, 1 साल के बाद थी। ठीक है, इस वजह से यहाँ से अगर 0 कॉमन है, सारे जितने 0 कॉमन होते हैं, देखिए इन दोनों में से 0 4 कॉमन है, 4 0 काट दीजिए, यहाँ 4 0 कॉमन है, इन दोनों में से 4 0 कॉमन है, 4 को काट दीजिए। ठीक है, जो कॉमन है ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा यहाँ पे 10 3 30, ये हो जाएगा भैया यहाँ पे 6, और ये हो जाएगा 20। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, हो गई भैया। तो यहाँ से ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा यहाँ पे 26, 2 से काटेंगे तो 17 और 2 से काटेंगे तो 13, रेशियो 17 रेशियो 13 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है कि नहीं, बात आई समझ में। 1 साल बाद कुल लाभ 12,000 का होता है। यहाँ पर जो है ये 12,000 नहीं है, यहाँ पे ये 72,000 रुपये हैं, ये मिसप्रिंट हो गया था, इस वजह से देखिए टोटल जो लाभ था वो 72,000 रुपये था। ठीक है, और इन दोनों का टोटल मिला के कितना था, यहाँ पे 30 था, एक का हिस्सा पूछा गया, एक का कितना था, 17 था। 0 से 0 कटेगा और ये 24 बार कटेगा यहाँ से। ठीक है, 2400 ये हो जाएगा गुणा 17। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 17 चौका 68 की 8, हाँ 6 17 दूनी 34 वैसे 40,800 आपका परफेक्ट तरीके से यहाँ आंसर आ जाता। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक था। तो एक चीज ध्यान रखनी, इस क्वेश्चन में यहाँ 12,000 नहीं 72,000 था, 12,000 होता तो उसके अकॉर्डिंग अलग आंसर था, और यहाँ 72,000 तो उसके अकॉर्डिंग अलग आंसर है। ठीक है, प्रॉफिट का तरीका आपको यहाँ पे सीख लेना था बस। तो माय डियर स्टूडेंट, मुझे बताइएगा आपको मेरे क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।